किसी आदमी को सोना खरीदना हो कि चलो भाव बढ़ता है तो सोना खरीद के रख दूं, अपने पैसे सुरक्षित रहेंगे, बढ़ेंगे, जो भी, तो सोने का जो ग्राहक होता है वो गहने नहीं देखता है, उसको सोना खरीदना है। ठीक है ना? ऐसे ही जो पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाना चाहता है वो फिर किसी के परिचय में और राग में नहीं पड़ेगा। ये समझो गहने देखना है, सोना खरीदने आए हैं अपन, गहने पर नजर तो काय को रखी जाए, सोने पर नजर रखी जाए। और दूसरी प्रार्थना, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं अपने को भी आपको भी। कोई आदमी लोभी बहुत होता है ना, कंजूस, कंजूस तो समझते ना, पैसा बहुत सोच सोच के खर्चे। वो आदमी 1-2 किलोमीटर जाना होगा ना, पैदल चला जाएगा। 11 नंबर की गाड़ी में बैठो, पैसे की जरूरत ही नहीं है, बचत। ठीक बात है ना? आदमी, हर आदमी पैसा बचाने की उसमें रहता है, कोई कोई उड़ाऊ होते हैं, पर तो जैसे कोई अत्यंत लोभी या अत्यंत कंजूस आदमी हो, वो पैदल चला जाएगा, रिक्शा या टैक्सी नहीं करेगा। ठीक है? उसी प्रकार जो सच्चा प्रेमी होता है ना गुरु चरणों का, वो कभी भी अपनी भक्ति को और अपनी की हुई सेवा को बेचेगा नहीं कि मैंने इतनी सेवा की मेरा ये दुख दूर हो जाए, मैंने इतनी भक्ति की मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो बेचेगा नहीं। जैसे पैसों का महत्व समझने वाला पैसे उड़ाएगा नहीं, ऐसे भक्ति का महत्व समझने वाला, सेवा का महत्व समझने वाला अपनी सेवा को बेचेगा नहीं। इस बात को भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा है, भक्तयो उद्धव अनपायिन्याम। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिसका अपाय न हो। गुरु के चरणों में भक्ति हम सभी शिष्यों की, हम सभी भक्तों की ऐसी हो कि ये कम न होने पाए। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज यहाँ पर बात करते हैं हम सुरेशानंद जी की। सुरेशानंद जी बापू जी के परम शिष्य कहे जाते थे, और एक समय में जब बापू जी कारावास में नहीं गए थे, 12 वर्ष से पूर्व 2013 से पहले, बापू जी के आने से पहले हमेशा सुरेशानंद जी सत्संग किया करते थे। और जैसे ही बापू जी व्यासपीठ पर पधारते थे तो सुरेशानंद जी अपना सत्संग बंद करते थे। तो बापू जी के कारावास में जाने के बाद सुरेशानंद जी कुछ समय के लिए सभी साधकों को दिखे, और दिल्ली के मंच पर भी वो आए थे, और वहाँ पर वो काफ़ी भावुक हुए थे। और उसके बाद सुरेशानंद जी गायब हुए और किसी को भी उनका पता नहीं चला। लेकिन कुछ समय पूर्व जब अहमदाबाद आश्रम में उनका फ़ोन आया तो उनके बारे में कुछ खोज खबर मिली, और आश्रम में उनका फ़ोन आने के बाद आश्रम मुख्यालय ने और अहमदाबाद की समिति ने उनको बोला कि आप वापस आएं, और यहाँ पर आपके आने से बहुत साधकों का हौसला बढ़ेगा, और आपके आने के बाद हम एक विशाल रैली कर पाएंगे। तो उसके बाद सुरेशानंद जी ने उनको इनकार कर दिया। और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, पीछे एक सुरेशानंद जी का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो एक एथनिक ड्रेस पहने हुए थे और कहीं बैठे हुए वो नज़र आ रहे थे। तो आश्रम के निवेदन करने पर भी और अहमदाबाद समिति के निवेदन करने पर भी सुरेशानंद जी वापस नहीं आए, और उन्होंने आने से मना किया। तो यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट हैं कि क्या सुरेशानंद जी को बापू जी की चिंता नहीं है? क्या उनका शिष्य धर्म उनको ये नहीं कहता कि आप अभी जाएं, सभी साधकों को संगठित करें, सभी साधकों को एकत्र रखें, उनकी श्रद्धा को न टूटने दें? और उसके अलावा जब बापूजी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था
बापूजी को हार्ट अटैक आया था, उनकी ब्लॉकेज पाई गई थी, तो क्या उस समय भी सुरेशानंद जी का एक कर्तव्य नहीं था कि वो जोधपुर आते, बापूजी का स्वास्थ्य का हालचाल पता करते? ये प्रश्न मेरे व्यक्तिगत प्रश्न हैं और मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न बहुत सारे साधकों के मन में हैं कि आखिर सुरेशानंद जी क्यों नहीं आ रहे हैं। जबकि मुझे लगता है सुरेशानंद जी के सत्संग से बहुत सारे लोगों की गुरु भक्ति में वृद्धि हुई है, गुरु में आस्था बढ़ी है। और मेरी जानकारी के अनुसार अहमदाबाद आश्रम के अलावा रोहिणी दिल्ली में भी सुरेशानंद जी की बातचीत हुई है और उन तक सारी सूचनाएं बापूजी के बारे में पहुंचती हैं। तो उसके बावजूद भी सुरेशानंद जी क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे आज जितने भी आश्रम चल रहे हैं उन सभी समर्पित भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। उन सभी के कारण हम सभी लोग अपने स्थानीय आश्रमों में जा पा रहे हैं, हमारे स्थानीय आश्रम चल रहे हैं। और ये आश्रम तभी चल रहे हैं जब हमारे समर्पित साधक भाई हमारे गुरुजी में अगाध श्रद्धा रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है अब तो सुरेशानंद जी को आना चाहिए, बापूजी के दर्शन करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो देखते हैं आखिर सुरेशानंद जी अपना अंतिम निर्णय क्या लेते हैं, कब तक वो आते हैं, हम सबको पता चल चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।